आज हम एक ऐसी जगह गए जहाँ पर अंकल चिप्स, कुरकुरे, चिटोस बाँट रहे थे लोगों में और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। उसमें बहुत सारे मसाले और बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद तो हमने भी खाई। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं राइस मेला में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं राइस महोत्सव में, जहाँ पर हमें बहुत सारे तरीके के अलग अलग तरीके के चावल दिखाई देंगे। और रास्ते में देखिए पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल लगा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर रास्ते पर बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप रोड साइड शॉपिंग करना चाहते हो तो इस रोड पर आपको झूले से लेकर चूल्हे तक सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम राइस महोत्सव में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत तरीके के चावल हैं और जो हमें चावल चाहिए थे उसके बैग कल ही ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारे चावलों को देखते हुए हम लोगों ने आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके के चावल दिखाई देंगे आपको। इडली के लिए अलग राइस होते हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए लोग आ रहे हैं, चावलों को देख रहे हैं कि ये चावलों में कैसा है टेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने चावल का जो कट्टा है उसे सिलेक्ट कर लिया है और अब हम सोच रहे हैं आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के बाद हम चले अंदर ओमदी स्टोर में, जहाँ पर मैंने एक पंखा देखा और गर्मी की वजह से उसे चला लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर एक गणेशा थे जो बार बार सोने की कोशिश कर रहे थे और मैं उन्हें जगा रही थी। तो आखिर में वो उठकर बैठ गए और यहाँ पर मेरे पतिदेव कह रहे हैं ले लो टॉर्च ले लो, टॉर्च ले लो 80 रुपये में। फिर मैंने उनको बताया कि बोर्ड पे लिखा है 80 रुपीज़ ऑफ। दोस्तों, यहाँ पर आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए मेरे पतिदेव चल रहे हैं और पीछे पीछे मैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये है इडली राइस, जो बिल्कुल मोतियों जैसे दिखाई देते हैं और इसकी इडली बहुत ही अच्छी बनती है। और ये है इडली रवा, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान है उसे ले रहे हैं। और यहाँ पर मैंने देखा अमूल वाले को दूध में शायद प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो शायद उन्होंने चावल भी चालू कर दिए हैं। यहाँ पर बहुत सारी दालों को देखते हुए हम चले यहाँ की जो फेमस चीज़ें उसकी तरफ। तो जो ओमदीस की चटनी है वो काफ़ी फेमस होती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जवर की रोटी, जो बहुत ही हेल्दी होती है आपके लिए, जिसके अंदर ज़ीरो फैट होता है और बहुत ही टेस्टी होती है। साथ में यहाँ पर ये देखिए फुल्का रोटी, जवर की ही फुल्का रोटी, इसके बारे में आपको ये आंटी बताएंगी। तो दोस्तों, इसी तरह ये जवार की रोटी होती है, जिसे आप महीने से लेकर 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और यहाँ पर इसे बहुत ही प्यार से खाया जाता है, यानी यहाँ की ये पसंदीदा होती है। ज्वार की रोटी, जिसे सज्जी रोटी भी कहा जाता है, इसे बहुत ही चाव से खाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चटनियाँ आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत ही फेमस होती है। यहाँ पर ये जो है ये गोंगुरा का अचार है, जो खाते होंगे उन्हें पसंद होगा। मुझे तो इतना नहीं पसंद, बहुत ही खट्टा लगता है। इसके बाद हमने भगवान को मनाने के लिए उनकी पसंदीदा धूप बत्ती ले ली और बहुत सारे खिलौनों को देखते हुए हम आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, इस खिलौनों से बचपन में हम लोगों ने बहुत खेला है। तो यहाँ पर आगे काउंटर पर जाते हुए हम लोगों ने कुछ और चीज़ें देखी, क्योंकि काउंटर पे भीड़ लगी थी। तब तक हम यहाँ पर चले गए और देखते ही देखते हम लोगों को बहुत सी चीज़ें दिखाई देने लग गई। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जब आगे गए तो देखा हमने कि यहाँ पर है एक गेम जो बच्चों के लिए है। कुछ मैग्नेटिक स्टोन गेम है और जिस पर लिखा हुआ है कि बच्चे मुंह में ना निकल ले, और हमारे बच्चे पढ़े लिखे अनपढ़ हैं जो मुंह में ज़रूर निकलेंगे। यहाँ पर सोने का हाथी देखते हुए हम उम्दी स्टोर से बाहर निकल गए हमारे चावल का कट्टा लेने के लिए, जो हमने सिलेक्ट कर रखा था।
तो दोस्तों ये साल भर के चावल हैं जो मैंने यहाँ से ले लिए हैं और बहुत ही अच्छे चावल होते हैं ये चावल है जिनका नाम है सोना मसूरी। तो दोस्तों आप लोग कौन से चावल खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो ये चावल लेकर हम लोग हमारी लग्जरी गाड़ी में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 5 किलो दूसरे चावल लिए हैं जिस हमारे स्कूटी के कार कम है एक कार में आवे जतरो सामान एना में आवी गयो है। यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर लगी थी बहुत सारी भीड़। मेयोनीज वगैरह सब डाला ये लेता हूं इसमें भीड़ तो करनी है। हाँ लियो ना कहीं भी एक छोटू मोटू तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह रही थी कि क्रैक्स लेंगे और मेरे पतिदेव कह रहे थे कि हम सॉल्टेड लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा जादुई मसाला डालकर इसे वो बहुत ही टेस्टी बना देगा। तो यही टेस्ट के खातिर हम लोगों ने मेरे पतिदेव की बात को मानते हुए सिंपली सॉल्टेड चिप्स ले लिया था। इसके बाद जो उसने करामात दिखाई दोस्तों उसके तो क्या ही कहने, आप खुद ही देख लो। इंसान के पास दिमाग हो तो कुछ भी कर सकते हैं। दो पनीर बटर लोडेड और एक कॉर्न लोडेड, लेकिन एक पनीर में टमाटर नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस पैकेट को सजा कर उन्होंने पकड़ा दिया था मेरे पतिदेव को और उनका रिव्यू देखो। आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा लेकिन दाबेली वाले ने बिल्कुल ध्यान से देखा था उनका रिव्यू। एक बार आप भी देख लो दोस्तों, वाकई में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और अब बारी थी दाबेली वाले को जज करने की। तो मैं आपको बता दूं खाने पीने के मामले में हमारे घर के लोग कुछ ज़्यादा ही चूज़ी है, उन्हें चटपटा चाहिए। कम से कम वो कहते हैं कि नमक और मिर्च अगर बराबर हो तो कुछ भी खा लो स्वाद आ ही जाता है। तो यहाँ पर हम दाबेली को टेस्ट कर रहे हैं और उसमें ठीक ठाक स्वाद है। और सैंडविच की बारी आई तो सैंडविच भी हमने खा के देख लिया। अब मैं क्या ही बताऊं, जब सैंडविच वाले ने पूछा मैडम जी ठीक तो है, तो मेरे पतिदेव ने मुझे कहा तुम तो चुप ही रहना, क्योंकि मुझसे दोस्तों झूठ नहीं बोला जाता। अब मेरी यही सबसे बड़ी कमी कह लीजिए या सबसे बड़ी खूबी कह लीजिए, वो मुझे नहीं पता, वो आप बता दीजिए। और देखिए भीड़, घर पर आकर देखा तो मेरी बेटी तल रही थी बची हुई रोटियों के चिप्स जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। उन सब चीज़ों से बाय बाय।